नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आज हम एक मस्त टॉपिक करेंगे। टॉपिक आपने देख लिया होगा। हमारा जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चन टैग का रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के अंदर एक नंबर का कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। मोस्टली एग्जाम के अंदर आता है। देखेंगे इसका फंडा क्या होता है, कैसे करते हैं इसको सोल्व। देखो, जब भी हम अपने क्वेश्चन टैग की बात करते हैं सबसे पहले हमारे को दो तीन चीजें हमारे को समझनी होती है इसके अंदर। क्वेश्चन टैग पहले तो होता क्या है, जब हम एक सेंटेंस बोल लेते हैं ना, सेंटेंस को बोलने के बाद हम बाद में रुक के पूछते हैं ना। देखो, जैसे आप समझ रहे हो, आप लिख रहे हो, है ना। ये बाद में जो पूछते हैं ना रोक के, आप समझ रहे हो, है ना, आप खेल रहे हो, है ना, आप बोल रहे हो, है ना। जो ये बाद में हम एक है ना वर्ड बोलते हैं ना, हाँ यस ये वर्ड बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को थोड़ा हल्का रुकना है, क्वेश्चन टैग बोला जाता है। अब इसके लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं। देखो शर्त पहले क्या, देखो अगर हम पहले जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, दो तीन चीजें इसमें क्या है, बेसिक चीजें अपने पास है। सबसे पहले तो हमें सेंटेंस को चेक करना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, सेंटेंस को देखना पड़ेगा। ये देखने का मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है ना अपने पास, ये अपने पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस अपने पास है पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव, क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोल देते हैं। और नेगेटिव का मतलब होता है जहां पे नेगेटिव सेंस निकलती है अपने पास। क्या बोलेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है जहां पे सेंटेंस के अंदर हमने क्या लगाते हैं, नोट लगा देते हैं या फिर नो लगा देते हैं, या बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो नेगेटिव सेंस को दिखाने वाले वर्ड होते हैं। अब पहली चीज तो हमें क्वेश्चन टैग में क्या करना है, सेंटेंस को देखना कैसा अपने पास। अगर अपने पास है, बड़े ध्यान समझना ये बात, अगर अपने पास जो सेंटेंस है ना, क्या पढ़ा, सेंटेंस, अगर अपने पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग रहेगा ना, क्या बोलेंगे, जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ना, वो टैग बनेगा कैसा, सेंटेंस है अफर्मेटिव पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव के अंदर। क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव के अंदर। दूसरी चीज देखो, अगर आपका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्या बोला मैंने, नेगेटिव है आपका सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग किस में रहेगा आपका, पॉजिटिव में रहेगा, यानी अफर्मेटिव रहेगा। ठीक है ना, समझ में आना, क्या बोला, क्वेश्चन टैग आपका कैसा रहेगा, अफर्मेटिव। एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। देखो सेंटेंस क्या बोला, वे स्कूल जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल। एक चीज और देखेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन टैग हमारा जो क्वेश्चन टैग होता ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ है ना अपने पास जो नाउन होता ना, क्या होता है, नाउन, नाउन को है ना हम क्या करेंगे, प्रोनाउन में बदल देंगे। किसे बदल देंगे, प्रोनाउन में बदल देंगे। नाउन को क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, नाउन को नाउन के लिए ही नहीं रखेंगे, नाउन को जब हम बदल दें किसके अंदर, प्रोनाउन के अंदर लिखा जाता है। अब सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे पहले तो याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, जो सेंटेंस के अंदर अपने पास एक वर्ब लिखी होती है टाइम को दिखाने वाली, क्या बोला, टाइम को दिखाने वाली जो वर्ब होती है ना, उससे बनाते हैं क्वेश्चन टैग। देखो जैसे इसमें टाइम को दिखाने वाली वर्ब कौन सी है अपने पास, आर है ना, क्या बोला, आर। अब जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना, सिर्फ एक तो बनता है प्रोनाउन का, और दूसरा बनता है अपने पास उस जो हेल्पिंग वर्ब कहें, क्या बोलेंगे, या तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहें, या फिर हम कह सकते हैं टाइम को दिखाने वाली वर्ब। क्या बोलेंगे, टाइम को दिखाने वाली, दिखाने वाली वर्ब। देखो वैसे तो मेन वर्ब तो इसमें जो मुख्य क्रिया काम के होने की कौन दिखा रहा है, आईएनजी दिखा रहा है, बट इसको नहीं देखना हमने, इसमें जो काम को, जो टाइम को दिखाने वाली वर्ब है ना, उसको ध्यान से देखना है। और क्वेश्चन टैग हमेशा तीन चीजों का बनता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने उसमें एक तो प्रोनाउन को बनाना है, और एक उसमें वर्ब को दिखाना, और एक उसके अंदर नोट लगाना। आप देखते बना के देखो, अपने पास सेंटेंस है ये, दे आर गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, इसकी हिंदी बनती है, या हिंदी नहीं छोड़ो इसको, वे स्कूल जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन टैग पता कैसे बनेगा, है ना,
इसको है ना बोलेंगे, ऐसे बनेगा अब ये। अब इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, तो सबसे पहले किसको लेना हमने, उस वर्ब को लेना। किसको लेना है, उस वर्ब को लेना जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं। वो क्या होगा, आर। क्या बोलेंगे उसको, आर। सेंटेंस कैसा अपने पास पॉजिटिव है, तो सेंटेंस अपने पास अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, इसको बना दो आरंट। क्या बना दो इसको, आरंट बना दिया हमने। क्या बनाया, आरंट। अपने पास प्रोनाउन क्या है, दे, तो क्या बनेगा, आरंट दे। और बाद में ये लगा दो, यहां पे क्वेश्चन वो बना दो, बस ये बन गया, आरंट दे गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आरंट दे आर गोइंग टू स्कूल, आरंट दे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, he was speaking इंग्लिश। क्या बोलेंगे, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा था, है ना। आया ना बाद में, ये जो है ना वर्ड है ना, इसको बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन टैग है अपने पास। तो क्या बनेगा, किसको दिखा रखा है, अपने पास क्या है, वॉज है, और प्रोनाउन क्या है, ही है। तो सिंपल सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग किसे बनेगा, नेगेटिव के अंदर बनेगा। नेगेटिव में क्या बनेगा, अपने पास वॉज है ना, ये वॉज को लिखो, वोज को लिखो और नोट को लगा दो, और अपने पास क्या है, ही है, वोजंट ही। ये क्वेश्चन टैग बन गया। समझ में आ रहा ना। ये एक जो आपके पास सामने लिखा है ना, इसको पूरे के पूरे जो इमेज कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस को समझने का, ये अपने कॉपी के अंदर लिख लो इसको, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। चलो लिखो एक बार इसको। देखो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, लिखा हमने सेंटेंस से, सी हैज नॉट टेकन मिल्क। देखो हमने सेंटेंस देखा अपने पास, जब हमने पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा इसके अंदर, लिखने के बाद हमें क्या दिखा, सेंटेंस अपने पास कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है तो अपना टैग किसे बनेगा, पॉजिटिव के अंदर बनेगा। और टैग जो बनता अपने पास सिर्फ इन तीनों का बनता है, एक दो और तीन, लेकिन तो अपने पास नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे टैग किसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव में कैसे बनेगा, देखो इसको दिखा रखा है यहाँ पे, हैज को दिखा रखा है, लिख दो एज इट इज हैज को लिख दो, और क्या लगा दो इसके अंदर, नॉट लगा दो, हैजंट बन जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, हम सी की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, सी बन गया अपना, लेकिन गलत बन गया, क्यों, क्योंकि हमने नोट को भी लिखा है, नोट को नहीं लिखना, याद रखना इस बात को। क्या बन गया, नोट को नहीं लिखना, क्वेश्चन टैग के अंदर नोट को हटा दो यहां से बस। तो अब क्या बना, हैज सी, ये सही क्वेश्चन टैग बना आपके पास। याद रखना, अगर अपने पास सेंटेंस में क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेंटेंस दे रखा है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका पॉजिटिव। अगर आपका दे रखा है इसका, अगर इसी में हमारे पास नोट नहीं दे रखा तो क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका हैजंट। क्या बनेगा, हैजंट सी, ये क्वेश्चन टैग बनेगा, याद रखना इसका। समझ में आना, उम्मीद करता हूं। बस आपने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के अंदर एक तो उस इंसान का पता होना चाहिए, ये रहा अपने पास। दूसरी चीज, उसके अंदर उस वर्ब का पता होना चाहिए, कौन सी वर्ब है, वो टाइम को दिखाने वाली, कौन सी वर्ब है, वो टाइम को दिखाने वाली वर्ब है, टाइम को दिखाने वाली वर्ब। वो वर्ब कौन सी होती है, जैसे हमने सेंटेंस के अंदर देखा, देखो सबसे पहले देखते हैं हम इज एम आर, इज एम आर, ये वर्ब होती है टाइम को दिखाने के लिए। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, वोज वर। अपने पास सेकंड होता है हैज हैव, फिर इसके पास्ट फॉर्म होती है हैड। लिख लो इन वर्ब को, सेंटेंस के अंदर गिवन मिलती हैं, जो नहीं मिलेगी उनको सभी को बताएंगे आपको। उसके बाद अपने पास होता है इज एम आर हो गया, हैज हैव हो गया, और अपने पास जितनी भी क्या बनती है, मॉडल वर्ब। क्या बनती है, मॉडल वर्ब बसती हैं। वो कौन सी हो गई, जैसे हमने लिखा सेल, विल, उसके बाद हम कैन को कैन, कुड, उसके बाद हम लिखते हैं मे, माइट, मस्ट, उसके बाद लिखेंगे वुड, उसके बाद हमारे पास बचता ओट टू, है ना। ये अपने पास कुछ मॉडल वर्ब है, जो मॉडल वर्ब है ना अपने पास, ये सारी की सारी एज इट इज, इनका क्वेश्चन टैग इसी के अंदर, कुछ चेंज नहीं करना है।
अगर मॉडल वर्ब आई अपने पास तो एज इट इज रख देना, उसको उठा के। समझ में आ गया ना? देखो एक सेंटेंस ले लेते हैं। एक सेंटेंस हमने लिया, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। ऐसा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? सेंटेंस अपने पास नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब टैग किससे बनेगा? क्वेश्चन में बनेगा, यानी नेगेटिव बनेगा अपने पास। नेगेटिव कैसे बनेगा? किससे बनाओ? कैन से। कैन से शुरू करो, कैन। ये क्या है अपने पास? ही है ना, नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा? कैंट, कैंट ही। क्या बनेगा? कैंट ही बन जाएगा। समझ में आना? तो हमने क्या बनाना है? इसको कैंट बना देना है। समझ में आ गया ना? उसके बाद अगर हम बात करते हैं विल से, क्या बन जाएगा? वुंट बन जाएगा। देखो ध्यान से देखना, सिर्फ यहां पे आने के बाद थोड़ी ही आपको समस्या बन सकती है। किसके अंदर? एक तो सेल को और एक विल को, क्योंकि कैन को तो कैंट कंट बना लिया आपने, कुड को कुडंट बना लिया आपने, मे को मेंट बना लिया आपने, एंटी लगा देना, माइट मस्ट भी बना दोगे, वुड भी बना दोगे, और ओट टू दो तरीके से बनता है, तो सीधा हम ओट से बना सकते हैं और एक हम डिड की सेकंड फॉर्म से बना सकते हैं। सॉरी, यूज टू है, कौन सा? वो यूज टू है, यूज टू। समझ में आ गया ना? ये यूज टू से बना सकते हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म है, डिड से बनेगा। लेकिन जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है ना, क्या आती है? जहां पे आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है वो है जिसके पास हमारे को पहले से सेंटेंस में पता नहीं है कि इसके अंदर हम कौन सी वर्ब रखें। जैसे देखो, आई मेक टी, क्या लिखा? आई मेक टी। तो इसका क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ, कैसे बनाएंगे? इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना अपने पास वर्ब की, ध्यान रखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये अपने पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर जिस इंसान की बात की है उसके ठीक बाद में वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म, तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा ना जो अपने पास, वो बनेगा किससे जी? डू से। किससे बनेगा? डू से बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, आई मेक टी, तो सेंटेंस में हमने यहां पे क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा ना, तो बनेगा इसका डोंट आई। क्या बनेगा? डोंट आई बनेगा इसका। समझ में आ गया ना? अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फिर अपने पास एक सेंटेंस और होता है, वो कौन सा होता है? देखो, अगर हम मान लेते हैं ही मेक्स टी, क्या बोलेंगे? ही मेक्स टी। अपने पास वर्ब कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है अपने पास। कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म का जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना अपना, क्या बोला? फिफ्थ फॉर्म का क्वेश्चन टैग बनेगा, वो किससे बनेगा? डज से बनेगा। किससे बनेगा? डज से बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो इसका क्वेश्चन टैग रहेगा आपका डजंट। डजंट किसकी बात कर रहे हैं? ही की बात कर रहे हैं, डजंट ही। एक चीज को लिख लो, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा हाई टॉपिक है ये, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है पेपर के अंदर काफी है। एक या दो नंबर का पेपर, एक नंबर का तो पक्का आता ही आता है, लेकिन सीजीएल टाइप का पेपर हो गया जिसमें 100-200 नंबर की इंग्लिश पूछ जाती है, वहां पे इंपॉर्टेंस कम से कम एक या दो नंबर का क्वेश्चन, दो नंबर तो है ही है इसके हर पेपर के अंदर। समझ में अगर हर चीज लिख लो। एक वर्ब की सेकंड फॉर्म बचती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को और देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्या क्वेश्चन टैग बनता है? जैसे ही प्लेड फुटबॉल, क्या बोला? ही प्लेड फुटबॉल। इसे क्वेश्चन टैग किसे बनेगा? वर्ब कौन सी फॉर्म है? याद रखना, वर्ब की अपने पास सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो क्वेश्चन टैग किसे बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। हम सारे के सारे अभी यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस को बना रहे हैं, पॉजिटिव को। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड भी लेंगे अभी, नेक्स्ट में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड लेंगे, बट पहले आप पॉजिटिव वाले देखो। क्या बोला? ही प्लेड फुटबॉल, तो कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म का डू बना था, सेकंड फिफ्थ फॉर्म का क्या बना था हमने? डज बना था। ऐसे ही अपने पास किसका? सेकंड फॉर्म का क्या बनेगा? डिड बनेगा। किससे बनेगी ये बनेगी डिड से। कैसे बनेगी? देखो, ये हमने लिया डिड, क्या लिया हमने? डिड, लगा दिया इसमें नॉट। अब किसकी बात करेंगे? ही की। डिडंट ही, क्या बन गया? डिडंट ही। ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया। क्या बनेंगे? क्वेश्चन टैग बनाने के बाद आप लास्ट में एक करके लिखना। समझ में आना? अब हम कुछ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्डों को लेते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो एक सेंटेंस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड कैसे होते हैं? देखो, अगर हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर नेवर, बड़े ध्यान से लिखना है इनको, क्या बोलेंगे? नेवर। अगर हम लिखते हैं स्केर्सली,
एक लिखते हैं हम हार्डली, एक लिखते हैं हम सेल्डम, एक लिखते हैं हम नो, एक लिखते हैं नो वन, एक लिखते हैं नथिंग, क्या लिखा, एक लिखते हैं बेयरली, नथिंग हो गया, नो वन हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया। एक अपने पास आता है नो सुनर। ये क्या है, ये जो अपने पास पहले से ही क्या बोलेंगे, अनटिल, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया। ये क्या है, ये अपने पास पहले से ही एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे सेंटेंस के अंदर। क्या बोला, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देते हैं। इनका जो हमेशा जो आपका सेंटेंस क्वेश्चन टैग बनेगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, इनका पॉजिटिव बनेगा। एक वर्ड और अपने पास आता है फ्यू, फ्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्यू भी लिख सकते हैं। एक अपने पास आता लिटिल, ये होता नाम मात्र, क्या बोलेंगे, लिटिल लिख सकते हैं। अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, सारे के सारे क्या है अपने पास, जितने भी शब्द अपने पास यहाँ पे लिखे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं। मतलब क्या है, ये सारे के सारे अगर क्वेश्चन टैग बनेगा ना, इनका पॉजिटिव बनेगा। देखो मैं एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे, आई नेवर ड्रिंक, मैंने कभी क्या है, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। आई नेवर ड्रिंक यानी मतलब मैं कभी करता ही नहीं। अगर इस नेवर की जगह पे हम सेल्डम लिखें, स्केर्सली लिखें, हार्डली लिखें, बेयरली लिखें, ये लिख सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस अपने पास कैसा है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा ना, मैं कोई काम करता ही नहीं, मेरे किसी काम के करने की न होने की फ्रीक्वेंसी दिखाता है। आई नेवर ड्रिंक, मैं कभी ड्रिंक करता नहीं। एक अपने पास था स्मोक, स्मोक भी मैं कभी करता ही नहीं। समझ में आया ना, जिस काम को हम न के बराबर करते करते ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना, याद रखना, क्योंकि पहले से अपने पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है, और जो क्वेश्चन टैग बनेगा इसका वो बनेगा पॉजिटिव में। बट किससे बनाए, अपने पास अभी अभी सीखा था वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा जी, डज में बनेगा। किसमें बनेगा, डज में बनेगा, सॉरी सॉरी, डज में नहीं, डू में। किसे बनेगा, डू के अंदर। अगर यहाँ पे, चलो नेक्स्ट सेंटेंस ले लेंगे उसको, पहले इसको देखो, आई नेवर ड्रिंक या स्मोक, तो क्वेश्चन टैग किस में रहेगा, इसका रहेगा डू। क्या लिखो, डू, और किसकी बात कर रहे हैं, आई। बस ये क्वेश्चन टैग बन गया इसका। क्या बनेगा, डू आई। कितना आसान है। बस आपने उस चीज का ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर, किस चीज का ध्यान, जिसका हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। क्वेश्चन टैग बनता अपना पहला तो बनता है अपने पास हेल्पिंग वर्ब से। क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, जो वर्ब सहायता करते मेन वर्ब को काम करने में। दूसरा बनता है अपना, दूसरा जो बनता है वो प्रोनाउन का होता है, प्रोनाउन का। समझ में आ गया ना, सिर्फ ही ना क्वेश्चन टैग बनता है। एक और फर्स्ट फॉर्म ले, एक फिफ्थ ले लेते हैं। सेंटेंस लिखा हमने, ही हार्डली हार्डली टेक, यहाँ पे टेक नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा जी टेक्स, क्योंकि हमने किसकी बात की है, ही की बात की है। ही हार्डली टेक्स टी, ही हार्डली टेक्स टी, वह मुश्किल से चाय पीता है। मुश्किल से का मतलब बिल्कुल ना के बराबर पीता है, पीता ही नहीं। न होने की फ्रीक्वेंसी, किसी काम को न होने की, मतलब क्या है, जो ये अपने पास हार्डली है ना, ये काम के न होने को दिखाता है। कौन से काम को, खाने पीने वाले काम को टेक। समझ में आ गया। क्वेश्चन टैग कौन सी वर्ब है, ये है आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो किससे बनता है जी, वो बनता आपका डज से। किससे लिखा जाता है, वो डज से लिखा जाता है। तो लिख के देखो इसको, लिखो जी, ये रहा डज। नोट तो लगाना है, क्योंकि नोट तो पहले पहले ही आ गया अपने पास हार्डली वाला। क्या बोलेंगे, डज ही। ये इसका क्वेश्चन टैग रहा जी। आगा समझ में। एक हम सेकंड फॉर्म से भी ले लेते हैं, लिया हमने सेकंड फॉर्म से, दे सेल्डम प्लेड, बस यही मान लेते इसको। दे शेल्डम प्लेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की अपने पास ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म का जो क्वेश्चन टैग बनेगा
वो किससे बनेगा जी, डिड में बनेगा। किससे बनेगा, डिड में। सिर्फ ये 3 सेंटेंस ऐसे हैं, बड़े ध्यान से देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो पता नहीं होता हमारे कि किस फॉर्म से बनता है, हमारे पास वर्ब नहीं होती पहले से गिवन, लेकिन हमें अपने पास से लिखना पड़ता है, डू को, डज को, डिड को। ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो किससे बनेगा जी, डिड के अंदर। किससे बनेगा, डिड के अंदर बनेगा। फ्रीक्वेंसी कैसी है, नेगेटिव, तो क्या बनेगी, डिड किसमें, दे। आ गया समझ में, क्या बनेगा, डिड दे। जहां पे उलझने के चांस बनते हैं यहां पे ये हमने बता दिया। अब हम सेंटेंस को देखो, अब हम देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंपेरेटिव का मतलब पता क्या होता है, जब हम किसी को आदेश देते हैं, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। देखो एक सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या, हम इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या बोला मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो देखो होते क्या हैं, जिसके अंदर, बड़े ध्यान सुनना, जिस सेंटेंस के अंदर एक हमसे हमें दिखाई दे ऑर्डर, क्या दिखाई दे, ऑर्डर, जिसके अंदर लिख रखी है रिक्वेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा है, ऑर्डर लिख रखा है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट लिख रखी है, जिसके अंदर परमिशन लेना होता है, परमिशन देना होता है, ये क्या होते हैं, या फिर हम कमांड, ये सेंटेंस किसके लिखे जाते हैं, ये सेंटेंस हमेशा लिखे जाते हैं किसके लिए, सामने वाले के लिए। सामने वाला कौन होता है जी, यू होता है। समझ में आ गया ना। पहली चीज देखो, जो इंपेरेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं वो किसके लिखे जाते हैं जी, सामने वाले के लिए। इसमें क्या होता है, किसी से हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट होती है, या फिर हम किसी से परमिशन लेते हैं, कमांड भी दे सकते हैं, या कोई सेंस होती नहीं कभी कभी इसके अंदर, कभी कभी इसके अंदर कोई सेंस होती ही नहीं, देखेंगे हम। और दूसरी बात, किसको दिखाते हैं, सामने वाले को। किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं सामने वाले को। अब एक चीज और समझो यहां से, क्या, ये सामने वाले को दिखाते हैं और ये शुरू होते हैं ना, क्या बोला मैंने, ये सबसे खास बात है, सेंटेंस शुरू होते हैं ना, ये किससे होते हैं, ये होते हैं सीधा का सीधा वर्ब से शुरू होते हैं। क्या बोला, जो शुरू होते हैं ना, ये वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस। वो कैसे, जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, क्या बोला, सेंटेंस लिखा मैंने, ओपन द डोर, ओपन द डोर, सीधा वर्ब से शुरू हुए। हमने क्या लिखा, ओपन द डोर, इसका मतलब क्या है, दरवाजा खोलो। किसको कहा, दरवाजा खोलने के लिए किसी को तो बोला होगा, दरवाजा खोलने के लिए किसी को तो कहा है हमने, कम हेयर, गो देयर, सिट दे, सिट हेयर। हम किसी को कोई बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, किसी से जब हम कोई कच कहते हैं, कहते किसको है, सामने वाले को। दिखा किसको जाता है, सामने वाले को दिखा जाता है। जब सामने वाले के सेंटेंस होते हैं तो उसको किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। समझ में आ गया ना। अब दूसरी बात, सीधा वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना, वो दो तरीके से बन सकता है। क्या बोलेंगे, ये जो क्वेश्चन टैग बनता है ना इसका, इसका हम दो तरीके से बना सकते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, खोला नहीं है, क्या बोलेंगे, दरवाजा खोला नहीं है। समझ में आ गया ना। किसको दिखा रहे हैं, हमें सामने वाले को दिखा रहे हैं। दरवाजा खोला नहीं, खोलेगा, खोले या ना खोले उस पर डिपेंड करता है। तो इसका क्वेश्चन है, यानी इसका क्वेश्चन जो टैग बनता है वो शेल और विल में बना, किसमें बनेगा, शेल और विल में बनेगा। सामने वाले क्या लिखते हैं, इसका जो पहले बनेगा, जो क्वेश्चन टैग दो बनेगा इसके, पहले बनेगा विल से हम बना लेते हैं, क्योंकि काम हुआ नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, विल यू। पहला क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। समझ में आ गया ना। हो सकता है हम, क्या बोला, ओपन द डोर, खोलोगे या नहीं, बोलते ना, नहीं, नहीं खोलोगे, तो हम इसको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ भी बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं इसको। तो क्या बनेगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन गया अपने पास, और नेगेटिव क्या बनेगा, वांट यू। ये हो गया जिसका नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हमने बोला सामने वाले को कम हेयर, क्या बोला, कम हेयर, यहां पे आओ, सेंटेंस हो गया अपने पास। क्या बोले, हमने बोला सामने वाले को कम हेयर, तो इसका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, सेम एज इट इज बनेगा सेंटेंस, क्योंकि सामने वाले को बोल रहे हैं, और सामने वाले के साथ क्या लिखते हैं हम, विल लिखते हैं। क्या बोलेंगे, सामने वाले के साथ हम क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा अपने पास, या तो बनेगा विल यू, या बनेगा वॉन्ट यू। क्या बनेगा, वॉन्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
अब नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, हम लेट्स वाले सेंटेंस लेते हैं। देखो अब हम जो क्वेश्चन टैग की जो अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो स्टेप रहेंगे लेट वाला। अब हमने क्या किया, इंपेरेटिव सेंटेंस करे। इंपेरेटिव सेंटेंस किसके लिए लिखे जाते हैं, सामने वाले के लिए। सामने वाला क्या होता है, यू होता है। उसमें हमने दो सेंटेंस बनाने सीखे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए। जो लेट सॉरी जो इंपेरेटिव सेंटेंस वाले बनते हैं ना वो विल से बनते हैं। किससे बनते हैं, विल से। वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो हम पूछ सकते हैं किसी से खोलेगा, एक वो पूछ सकते हैं नहीं खोलेगा। दो तरीके से लिखे जाते हैं सेंटेंस। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं लेट से। किससे, लेट वाला सेंटेंस कैसे लिखा था, लेट्स सॉरी एक सेकंड। लेट का मतलब होता है किसी से कोऑपरेशन मांगना। क्या बोलते हैं, लेट एक ऐसी वर्ब अपने पास है जिसका मतलब होता है किसी से हम कोई कोऑपरेशन मांगते हैं, ठीक है ना। जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेले। जो लेट है ना, इसके बाद एक एग्जाम के अंदर क्या पूछता है, लेट के बाद आने वाली जो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। क्या बोलेंगे, लेट के बाद आने वाली जो वर्ब होती है ना वो किस में क्या आती है, वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। समझ में आ गया ना, कोऑपरेशन मांग रहे हैं। टाइम कौन सा है, आने वाला है ना। इसको भी हम किसमें बनाएंगे, सालिया विल में बनाएंगे, यानी फ्यूचर टाइम के अंदर बनाएंगे। याद रखना, ये क्या अपने पास, ये अपने पास अस, ये किससे बनता है, वी आवर। क्या अपने पास, वी आवर अस, ये अस है ना। तो हम बात किसी कर रहे हैं, आई वी की कर रहे हैं। ध्यान से देखना, इसका जो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, टाइम हुआ नहीं जो नहीं, यानी कोऑपरेशन हम सामने वाले से मांग रहे हैं। कोऑपरेशन तो नहीं दिया ना, देगा ना, तो कैसे लिखेंगे, जब कोऑपरेशन देगा तो क्या बोलेंगे, इसके साथ अस लगा देंगे, यानी फ्यूचर की बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ और आई और वी के साथ क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ना जो, वो बनेगा जी सेल। क्या बनेगा, सेल। और क्या लिखेंगे, आए। क्या बोलेंगे, शेल आए या फिर शेल बी। क्या बोलेंगे, सेल बी। ये क्वेश्चन टैग इसका रहेगा। समझ में आया ना, उम्मीद करता हूं। जब हम कोऑपरेशन, इसको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी नेगेटिव क्यों नहीं बना सकते इसको, एक बात बड़ी ध्यान से सुनना। इसको नेगेटिव क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्योंकि जब सामने वाले से कोऑपरेशन मांगते हैं ना, हम उम्मीद करते हैं वो देगा कोऑपरेशन हमारे को, इसलिए हम इसको नेगेटिव में नहीं लिख सकते। पिछला देखा हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको हम नेगेटिव में ले सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है सामने वाला मना कर दे। क्योंकि इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेके चलते हैं सेंटेंस को, किसको, लेट वाले सेंटेंस को। उम्मीद करता हूं लेट वाला सेंटेंस समझ में आ गया। एक और देख सकते हैं इसको, एक सेंटेंस ले लेते हैं इसके अंदर। ये लिया हमने सेंटेंस से, लेट हिम गो। क्या बोला, लेट के बाद हमने क्या लगाया, हिम लगाया। हिम किससे बनता है, ही हिज हिम। किससे बनता है ये बनता है जी ही से। ही के साथ क्या लिखते हैं हम, ही के साथ लिखेंगे सेल। क्या लिखेंगे, सॉरी विल। क्या लिखेंगे, विल। और विल के बाद क्या लगा देंगे, विल। समझ में आना, ये आपका क्वेश्चन टैग है। आपका क्वेश्चन टैग है लेट वाले सेंटेंस से। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं। अब हम देख लेते हैं देयर से। सेंटेंस एग्जामिनर क्या करता है हमारे से, देर में सेंटेंस दे देता है। क्या देता है, देर के अंदर से। देखो एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे देयर, एक टाइप ये हो गया अपने पास। एक नेक्स्ट ये अपना क्या, देयर आर 7 members in my family। क्या बोला मैंने, देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे परिवार में कितने आदमी, 7 आदमी। पहली चीज देखो, जो अपने पास ये देर है ना, क्या बोलेंगे, ये देर है ना किस चीज को दिखाता है, कहीं पे। समझ में आना, किसी चीज को दिखाता है। जैसे दिखा रहा क्या, 7 मेंबर को दिखा रहा, कहां पे, फैमिली के अंदर। समझ में आया ना। अब देखो इसका क्वेश्चन टैग किसके में बनेगा, अपने पास पहले से वो वर्ब है जो क्वेश्चन टैग बनाने में हमारी हेल्प करती है। क्या है, आर। बट इसका ध्यान रखना, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। इसमें हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे, किससे, देयर से। तो हमारे को जो देर का क्वेश्चन टैग बनेगा ना वो देर में ही रहेगा। वो कैसे बनेगा, देखो वो बनेगा अपने पास, नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो क्या बनेगा इसका, आर, आरंट। क्या लगा देंगे, देयर। ये क्वेश्चन टैग बना, इसका क्या बनेंगे, आरंट देयर। देयर के सारे एज इट इज बनेंगे। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इज है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक चीज मिलेगी।
सिंगुलर चीज मिलेगी। देयर इज अ रूम इन माई, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ फैन, देयर इज अ बुक। एक दिखाएंगे तो वहां पे इज के साथ क्या बनेगा, इजंट देयर। समझ में आ गया ना, ये आरंट देयर बन गया, वो इजंट देयर बन गया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। एक टाइप और होता है आपके पास, वो क्या होता है, जब हम सेंटेंस लिखते हैं किससे, एक तो लिखते हैं दिस से, और एक लिखते हैं दैट से। किससे लिखते हैं, दिस दैट से लिखते हैं। एक लिखते हैं इसके प्लूरल से, दीज, और एक लिखते हैं दोज के साथ। कुछ फर्क नहीं है इनके अंदर, कुछ भी फर्क नहीं है। बस थोड़ा हाँ एक बार समझ लो, क्या समझना है, देखो जैसे मैंने बोला दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, समझ में आना, क्या बोलेंगे, दिस इज ए पेन, ये पेन है ना एक, किस चीज को दिखा, दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए बुक, दिखाता किसको दिखाता है, एक को दिखाता है। समझ में आना, जब हम दिस का और दैट का बनाते हैं वो बनाते हैं इट के साथ, किस साथ बनाते हैं, इट के साथ बनाएंगे। जब इसी का प्लूरल होता है, दिस और दीज का प्लूरल होता है, सॉरी दिस और दैट का प्लूरल होता है दीज और दोज, इनको लिखेंगे हम किसके साथ, दे के साथ। समझ में आ गया ना, तो क्या बनेगा, इज भी है और दिस भी है। दिस को हम किस में लिख देंगे, इट में लिख देंगे, तो क्या बोलेंगे, इजंट, क्या बोलेंगे, इजंट इट। ये रहा जी आपका दिस का, क्या किसका, ये है दिस का क्वेश्चन टैग, क्या बोले, इजंट इट। समझ में आ गया ना। अगर मान ले अपने पास दिस की जगह पे क्या होता है, दैट होता है, क्या बोला, दिस की जगह पे अपने पास सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है, दैट लिखा है, क्या लिखा है, दैट लिखा है। तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना अपने को, बनना ही नहीं है, एज इट इज बनेगा। क्या बोलेगा, एज इट इज बनेगा, जो मतलब दिस का बना है वही किसका बनेगा, दैट का बनेगा। सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे, देखो दैट इज ए मार्कर, दैट इज ए मार्कर, क्वेश्चन टैग किसे बनेगा, अपने पास क्या है, इसको तो कुछ करना ही नहीं हमने, इसको तो कुछ बोलना भी नहीं, इसको छोड़ो बेचारे को, क्या करना है, इसकी जगह पे इट लगा देना है, इट के साथ लगाओगे, इसके साथ लगाओगे, क्या बोलेंगे, इजंट इट, बस काम खत्म, ये लगाओ क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। एक और देखते हैं किससे, दीज और दोज किससे बनाएंगे, दे से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, दीज और दोज को हम किससे बनाते हैं, दे से बनाते हैं। देखो मान लेते हैं अपने पास सेंटेंस है, देयर, सॉरी दीज, क्या लिखेंगे, दीज। कोई चीज एक है, पास है, तो क्या बोलेंगे, दिस। अगर कोई चीज ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, दीज। पास में, किसमें, पास में, दूर है तो दोज, तो क्या बोलेंगे, दीज आर मार्कर्स, क्या बोलेंगे, दीज आर मार्कर्स, ये क्या है, मार्कर है। तो बनाओ, किसका बनेगा, दी से किसे किसे बना देंगे, आर लिखो, क्या लिखना पहले हमें को, क्वेश्चन टैग बनाना है, पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, तो क्या बोलेंगे, आर, नोट लगा दो, आरंट, अब क्या लगाएंगे, दे। समझ में आना, क्या बोलेंगे, आरंट दे, एज इट इज। यहाँ पे दोज लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका भी सेम ही बनेगा, क्या बोलेंगे, उसका सेम ही बनेगा। अपना रहता है लास्ट टाइप, क्या बोलेंगे, सारे बना दिया हमने, दिस में बना दिया, दैट में बना दिया, दिस में बना दिया, दोज में बना दिया, देर में बना दिया, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड ले लिए हमने, हर एक वर्ब का बना के देख लिया। एक लास्ट टाइप रहता है जिसको हम एनीथिंग, नथिंग के साथ करते हैं, इसके लास्ट, फिर उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट देखो, लास्ट का टाइम देखो, अपने पास लास्ट टाइप बचता अपने पास, देखो जब सेंटेंस हमारा लिखा होता है नथिंग में, किसमें लिखा होता है, नथिंग, या लिखा होता है एनीथिंग में, या फिर होता है एवरीथिंग में, ठीक है ना। क्या होता है, नथिंग के साथ, एनीथिंग के साथ, एवरीथिंग के साथ लिखते सेंटेंस। जैसे नथिंग इज, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, कोई चीज क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे क्वेश्चन टैग किसे बनेगा, अपने पास ऑलरेडी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन टैग किसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब जब हमारे थिंग की बात, किसकी बात करी हमने सेंटेंस के अंदर, हमने लिखा थिंग, क्या लिखा, थिंग, क्या लिखा, थिंग लिखा। अब इसके अंदर हमने जो सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनेगा ना, वो किससे बनेगा, इट से बनेगा। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात करें, इसकी बात करें, इज कि इज तो हमेशा किसको दिखाता है, एक को दिखाता है। अगर इज एक को दिखाएगा तो इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट क्या रहेगा, जिसकी बात करेंगे, चीज को दिखा रहा है, चीज को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं।
तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा इसका? नेगेटिव बनेगा, सॉरी पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव देखो क्या बनेगा, इज इट, ये बना जैसे क्वेश्चन टैग, क्या बनेगा, इज इट बना अपने पास। समझ में आ गया ना? उसके बाद एनीथिंग बना लो। एनीथिंग अपने पास क्या है, कोई भी एक चीज को बताता है। उसके बाद एवरीबॉडी किसको, सभी को दिखाता है। क्या बोलेंगे, सभी को दिखाता है, एक एक करके। एवरीथिंग सभी को दिखाता है, एवरीथिंग। देखो एवरीथिंग प्रत्येक क्या था, वॉज देयर। क्या बोलेंगे, एवरीथिंग वॉज देयर, प्रत्येक वहां पे था, एक एक को दिखा रहा है, याद रखना। एवरीथिंग वॉज देयर, प्रत्येक वहां पे था, एक एक को दिखाता है। कि क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ, सभी को दिखा। नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव बनेगा। सॉरी सॉरी, अपने पास पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा, नेगेटिव बना के दिखाओ। किसको दिखा रखा है, वोज को दिखा रखा है, लिखो वोज। नेगेटिव बना के दिखाओ, वोजंट। क्या है, एक एक को दिखाता है। क्या बोलेंगे, एक एक को दिखाता अपने पास, वोजंट इट। किसकी बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर रहे हैं, एवरी थिंग। थिंग के साथ चीज है, इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। वोजंट इट। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्या बोला, एवरीथिंग बोलते हैं। अब इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रह गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, फिर अपना पूरा पूरा टॉपिक हो जाएगा खत्म। 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं, एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो देखो कुछ हमने टाइप लिए हैं क्वेश्चन, ट्राई करते हैं बनाने के लिए। देखो, सी वॉज डन टू दैट डेथ, इसका क्या बनेगा, अपने पास क्या है, वॉज है, तो लिखो। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। तो क्या बनेगा अपने पास, वॉज, नोट लग गया ना, वोजंट सी। ये बन गया क्वेश्चन टैग, वोजंट सी। अब आगे देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आई हैव नो मनी। हमने देखा तो नहीं था, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमारे को। जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने पास, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बना दो इसको। और सेंटेंस कैसा अपने पास, नेगेटिव है, डू से बना, नो नो लगा रखा है। आई हैव नो मनी, तो क्या बोलेंगे, डू आई। क्या बोलेंगे, डू आई। बस ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया। उसके बाद नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है, क्या है, हार्डली। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, किससे बनेगा, डज से बनेगा। किससे बनेगा, डज से, तो डज से बनाओ। डज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव बनेगा, तो क्या बनेगा, डज से। ये क्वेश्चन टैग बनेगा इसका। उसके बाद हमने देखा था अभी, थिंक के साथ बनता है, इसके साथ बनता है इट के साथ। इसके साथ बनेगा इट के साथ, क्योंकि इट हमें पहले से ये जो हैज है ना, ये बता रहा है, क्योंकि आने वाला जो सब्जेक्ट है अपने पास, क्या बोलेंगे, आने वाला जो सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो सिंगुलर है। और सिंगुलर क्या रहेगा, इट रहेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव तो नहीं है, समथिंग हैज ए कैलेमिटी, तो किससे बनेगा इसका, पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बना, हैजंट इट। क्या बना इसका, हैजंट इट। आगे देखो लास्ट, जो बताया नहीं था, हम जो इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें हम किसी को काम न करने के लिए मना भी कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, किसी इंसान को काम करने से मना भी कर सकते हैं। जैसे डोंट पार्क, यहां पार्क मत करो गाड़ी को, डोंट पार्क कार हेयर। डोंट गो, डोंट लाफ, डोंट बी बनो मत, डोंट कम आओ मत, किसी को मना करते हैं। पहले क्या किया हमने, जो सबसे पहले देखो, जब हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को किया, दो तरीके से बने, पॉजिटिव और नेगेटिव बने ना, विल के साथ बने, शैल के साथ बने, लेकिन ये भी एज इट इज बनेंगे, बस इसमें नोट लगाना हमारे को। तो क्या बनेगा, फिक्कल माइंडेड होता है जो अपने बार बार उद्देश्य बदलने वाला इंसान होता है, उसको बोलते हैं फिक्कल माइंडेड। तो अब क्या करेंगे हम इसको, बना दो इसको, सेल में बना दो, किसमें बना दो, शैल या विल में बना दो। बट हमने किसको दिखाना है, विल में। किसको दिखाना है, क्योंकि सामने वाले के लिए होते हैं ना ये, तो क्या बनेगा, विल यू। समझ में आ गया ना? नेगेटिव नहीं बन सकता क्योंकि पहले से नोट आ चुका है, सामने वाले के लिए होता है, यू लगा दिया हमने। सेल में नहीं बनेगा क्योंकि किसको दिखाता है, ये यू को दिखाता है। उम्मीद करता हूं आपको जरा क्वेश्चन टैग समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई चीज कहीं से पॉइंट कोई समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? आज के लिए क्या पूरा टॉपिक हो गया अपने पास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।